हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 20 जून 2026 और आज का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 19 जून। हर एक साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। अच्छा, ये सिकल सेल डिजीज होता क्या है? तो बात करें सिकल सेल डिजीज की तो यह एक गंभीर आनुवांशिक रक्त विकार है, यानी कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसीज जो होती है वो सामान्य गोल आकार के बजाय दराती या हाशिया जैसी हो जाती हैं। इसके कारण शरीर में जो रक्त का प्रवाह है और जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो बाधित होती है। जून के कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और इस साल का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है डोनेट आइज, गिफ्ट साइट, ट्रांसफर लाइव्स। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन। और 17 जून को विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस मनाया गया और इसका थीम है रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सैबल चट्टोपाध्याय। सैबल चट्टोपाध्याय को भी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की तो इसकी स्थापना 1 जून 2005 को भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। आयोग ने आधिकारिक रूप से 12 जुलाई 2026 से कार्य करना शुरू कर दिया। गठन का आधार बोले तो डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली आयोग, जो कि 1999 में गठित की गई थी, उनकी सिफारिश के आधार पर इस आयोग का गठन किया गया। इस साल की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तरुण चौधरी भारतीय वायुसेना की केंद्रीय कमान के प्रमुख बन गए। कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें नौसेना प्रमुख बने। NS सुब्रमणी भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर है। मीनाक्षी मदन राय को अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लोखंडे प्रशांत सीताराम CBSE के नए चेयरमैन बने। अजय कोचर भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख बन गए हैं और राजेश कुमार सिंह ये अभी DRDO के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2026 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान।
उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बन गया है। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स का जो छठा समिट था उसमें किया गया था। इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। बात करें इसके क्षेत्रीय कार्यालय की तो गिफ्ट सिटी गुजरात में इस भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है। सदस्य देश की बात करें तो इसके 11 संस्थापक सदस्य देश हैं, जिसमें माफ कीजिएगा सदस्य देश की बात करें तो इसमें कुल 11 सदस्य देश हैं, जिसमें संस्थापक सदस्य जो हैं उनके नाम हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इनके अन्य सदस्य के नाम हैं बांग्लादेश, मिस्र, कोलंबिया, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और अल्जीरिया। बात करें इसके अध्यक्ष की तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहां लगाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन लगाया गया है। कर्नाटक की बात करें तो भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली यूनिट का उद्घाटन कर्नाटक में किया। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज कर्नाटक में की गई है। अपनी पहली महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। पेन्नयार नदी जल विवाद का संबंध तमिलनाडु और कर्नाटक से है। महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक में लॉन्च किया गया। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पार्डे योजना की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। कर्नाटक के विजयनगर में पहली बार चंदन तेंदुआ को देखा गया और कर्नाटक ने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीत ली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र बिहू पेपा को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। बिहू पेपा जो कि असम का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, इसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बात करें असम की तो देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी कोलकाता के बीच चलेगी। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। बोडो समुदाय द्वारा बागुरुम्बा नृत्य उत्सव असम में आयोजित किया गया। अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन असम में किया गया। 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आयोजन असम में किया गया। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाट योजना असम में लॉन्च की गई है। सतलज जल विद्युत निगम ने 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना असम में शुरू की। पीएम मोदी द्वारा नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन असम में किया गया। भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को असम में मंजूरी दी गई है। चर्चा में रही कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट का संबंध असम राज्य से है और 87वां सीआरपीएफ का स्थापना दिवस गुवाहाटी में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया।
नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया। भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी दिल्ली में की गई है। नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगोलिया। मंगोलिया में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का 23वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर, वहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नया एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल कर ली है। झारखंड के 7 वर्षीय ईशान सिंह पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीत लिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में जमशेदपुर में भाग लिया। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में कहाँ दिमाग खाने वाला अमीबा से सर्वाधिक 33 मौतें दर्ज की गई हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। बात करें केरल की तो भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया। केरल में भारत की पहली समर्पित एआई मंत्रालय स्थापित की जाएगी। केरल भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य बन गया है। केरल में नव वर्ष विशु मनाया गया और भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशियन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कोच्चि में किया। तो दोस्तों ये थे 20 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 19 जून के जो करंट अफेयर्स हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला परमाणु बिजली घर किस जिले में बनाया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांका। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदर राज पी। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज पीच ब्लैक 2026 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर होगा माफ करिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 जून। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा अंडर 17 महिला युवा लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, रूस और आसियान संबंधों की 35वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रूस आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस के कजान शहर में। अगला क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण के अनुसार वर्तमान में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनवीडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में खोजी गई हमाटा लीवा मावलिंगोट निम्नलिखित में से किस एक की नई प्रजाति है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी मकड़ी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन केंद्र कोडेन यानी कि सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कहाँ प्रारंभ होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO की नवीनतम पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बन गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जियो प्लेटफॉर्म्स। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।